बाकी भाई कैमरा ऑन रखो ना, दिखाई भी तो नहीं देता कौन बैठा भी है कि नहीं बैठा। राजा जी ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है, अभी उनको नहीं देना मौका, और देख लेते हैं कौन है। सरला गुप्ता जी ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। सरोज से तो हमने सुन लिया कई बार। चलो स्नेहलता बोलेंगे, चलिए। आचार्य जी निर्मल डावरा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। नहीं, मेरे को ही बोल रहे हो या? नहीं, स्नेह आर्या नहीं, स्नेहलता। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छा बोला जी आपने, तो कमाल ही कर दिया। और कभी जब धन्यवाद मंत्र, आचार्य जी। हाँ जब मंत्र सुनते थे तो उसमें आपके अंक बहुत कम आ जाते थे, पहले इतने नहीं आते थे अंक। पहले तो बहुत अशुद्धियां होती थी, और ये तो चलो ये वाला मंत्र तो ऐसा है जो हम रोज बोल ही रहे हैं, इसलिए इसका अभ्यास भी सब लोग सुन सुन कर साथ साथ कर ही लेते हैं। अपने आप भी आपने अभ्यास किया होगा, इसलिए वो बहुत अच्छा हो गया। चलिए अब हम संध्या के इन मंत्रों में जो, कौन बताएगा ये कौन सा मंत्र है और किस शीर्षक से है? गार्गी गुप्ता जी बोलिए। हाँ जी, उपस्थान का चौथा मंत्र है जी। उपस्थान नहीं बोलना होता है, इसको भी उपस्थान बोलना होता है, प भी पूरा बोलना है। गलत हो गया, उपस्थान। उपस्थान बोलना चाहिए, तो वो शुद्ध हो, हिंदी में बोले चाहे संस्कृत शब्द हो, कोई भी हो। और फिर इसका जो अंतिम मंत्र है ये चौथा मंत्र। हाँ जी। अब मैं इसमें जो पहले बात कर रहा हूं उसके लिए हाथ खड़ा करना है आपने, बोलना नहीं है, इसका ध्यान से सुनना है। बाकी जब व्याख्या करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगी। सबसे पहले मिथिलेश जी माइक ऑन करो आप। हाँ जी। इसका टोटल जो इसका भाव है, हाँ जी। शब्दार्थ नहीं पूछ रहा मैं, केवल भाव पूछ रहा हूं। इसका भाव एक या दो वाक्य में बताओ, क्या है इसका? इसका यही है कि हमारी जो आयु 100 वर्ष की मानी गई, तो 100 वर्ष से भी अधिक हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारे इस अंग प्रत्यंगों में स्वस्थ रहें। ठीक है, चलो जब हाथ खड़ा करते जाओ, मैं पूछूंगा अभी, शायद जब तक संतुष्टि नहीं होगी तब तक मैं पूछूंगा अभी। दमयंती गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी, मुख्य रूप से कि अंग स्वस्थ रहेंगे, अधीन होकर हम जितनी भी आयु हम प्राप्त करें हमारे पुरुषार्थ से, तो वो हम अधीन होकर किसी के मतलब बिस्तर में पड़ के या किसी का अधीन होकर ना रहें, हमारे सब अंग प्रत्यंग काम करते रहें अच्छे से, और तब हम लंबी आयु प्राप्त करें, 100 वर्ष स्वराज या गुप्ता उससे जी, भी ठीक है अधिक। जी, ठीक है, स्वराज गुप्ता जी बोलिए। जी आशय तो आचार्य जी यही है कि हम 100 वर्ष तक स्वयं अपने आप देखें, सुने, सब अपने सब कार्य अपने आप करते रहें। हमें किसी से सेवा ना करवानी पड़े, हम किसी के अधीन ना हो। ठीक है, सुदर्शन मनचंदा जी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। यही है अभिप्राय इसका, तो कि हम 100 साल तक जिए, किसी के अधीन न रहें। हे परम पिता परमात्मा, यही आपसे प्रार्थना करते हैं। चलो एक से और पूछते हैं, अंजू चौधरी से, फिर उसके बाद बताएंगे आपको। गीता से भी पूछ लेंगे, चलो गीता ने भी हाथ खड़ा किया। चलो अंजू चौधरी बताएंगे पहले। हाँ जी आचार्य जी, यही है इसका कि हम 100 वर्ष तक, 100 या 100 से अधिक वर्ष तक जिए, और हमारा शरीर निरोगी हो, आरोग्य हो, और मन शुद्ध हो, इंद्रियां शुद्ध, देखें सुने, और अधीन होकर के जिए, हम किस स्वाधीन होकर के, किसी के पराधीन होकर के ना जिए। ठीक है जी, गीता तिवारी, बस अंतिम, अब नहीं और पूछूंगा, लास्ट नहीं है। गीता तिवारी, माइक ऑन करना होता है बोलने से पहले। नमस्ते आचार्य। हाँ नमस्ते, बोलिए।
इस वेद में दीर्घ आयु जीवन की प्रार्थना कामना की गई है और जीवन हमारा कर्ममय हो जिससे हमें लाभ उठाया जाए। इससे उत्तम और कल्याण वस्तु कुछ भी नहीं है हमारे लिए। राम अवतार जीतरा भाई, हमारे पुरुषों का भी नाम आना चाहिए ना एक आधे का तो। राम जी। अवतार क्या बोला बोलो। जी जी, मैं इसका अर्थ यही है जी, हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम 100 वर्ष पर्यंत आपको देखें, 100 वर्ष पर्यंत शरद ऋतु पर्यंत जीवें, सुने, बोलें और अधीन होकर के हम जिए। और ये प्रभु हम 100 वर्ष से अधिक भी जिए, सुने, देखें, उपदेश करें। इसका यही अर्थ है जी। और सबका अर्थ गलत है। जी वो तो देवहितम का है, वो तो चक्षुर देवहितम का है। इसका आचार्य जी इसका ऐसे भी हो नहीं सकता बोलना है, होता हम जो इन्होंने कहा है 100 वर्ष तक देखें सुने और हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना भी करते रहें। अभी मैंने जी देखो, इसका ये करना होता है कि पहली बात तो जब मैंने कहा मैं इनसे और सुनूंगा तो बात वहां समाप्त होनी चाहिए, किसी को बोलना नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं बोलना ही है तो हाथ खड़ा करो पहले, फिर आपको आज्ञा मिल जाए तब आप बोलो, नहीं तो बोलना नहीं है, सुनना है। सॉरी आचार्य जी। चलिए सुनिए अब। ये जो आप जब तच्चक्षुर ये बोलते हैं यहां से शुरू करते हैं ना, ये चक्षु माने हमारी आंख की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, उसकी आंख की बात हो रही है। वो सबका जो मार्गदर्शक है, दृष्टा है, वो चक्षु, वो तत् है। तत्मन मम नहीं है, मेरी नहीं है कहा, तत्चक्षु। वह जो सबका उपास्य है, उसका जो सबको देखने की जो उसके अंदर योग्यता है, सबको का अर्थ पहले भी एक बार ये वाली बात वाक्य बोला था मैंने, फिर बोल रहा हूं कि सबका मतलब केवल एक देश नहीं है, एक जाति नहीं है, एक कोई धर्म नहीं है या कुछ भी और संप्रदाय आदि नहीं है। पूरा ब्रह्मांड में जहां भी जो कुछ है, सबका मतलब सबका दृष्टा है वो। राम अवतार जी ने जो बोला पहला वाक्य बिल्कुल अच्छा सा बोला था। मैं सोच रहा था कि सारी बात ठीक बोल देंगे, पहला वाक्य उनका बिल्कुल ठीक आ गया। उसके बाद फिर उन्होंने उसको थोड़ा थोड़ा जो दुनिया बोलती रहती है बस वहीं पहुंच गया आखिर। हम जो यहाँ पर ये वाली बात कहेंगे कि हम ऐसे देखें, सुने, बोलें, ये सब क्या है? ये ईश्वर के को है, उसको, उसका ही प्रवचन करें। प्रब्रवाम शरदा शतम अधीना हवा, तो जो आपने कहा है अधीन होकर के, तो ठीक है, वो तो हम ही, वो हमारे लिए बोला गया कि हम अधीन होकर के जिएंगे। लेकिन सारी बात क्या है? उसको क्या करें? जो शब्द आएंगे सारे उनके लिए हैं। वो जो हमारा सबका मार्गदर्शक है, चक्षु माने मार्गदर्शक है और सबका दृष्टा है। देवहितम का मतलब होता है दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाले विद्वानों का हितकारी है वो। आने वाला जो बात मैं कहने वाला था वो आगे आ जाएगी। अब शुक्रम शुद्ध एवं ज्ञान स्वरूप, पवित्र और सबको पवित्र करने वाला है जो। पुरस्ताद उच्चरत, आचार्य जी प्लीज एक बार वापस बोल दीजिए। शुक्र, दोबारा सुन लो। देवहितम का मतलब होता है दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाले विद्वानों का हितकारी है। देवहितम, देव माने विद्वान, शुक्रम का अर्थ है शुद्ध एवं ज्ञान स्वरूप, जो स्वयं पवित्र है और सबको पवित्र करता है वो। एक दिन एक बच्चे ने बड़ा ऐसा, मतलब छोटा सा ऐसा सा प्रश्न किया, वाकई जिसे कहना चाहिए वो बच्चों वाला ही प्रश्न था। मेरे से कहने लगा, ये बताओ जी, आप तो कहते हो ईश्वर सर्वव्यापक है।
मैं कहा हाँ बिल्कुल सर्वव्यापक है। अब उसने जो शब्द बोला ना, वो बोलने में संकोच हो रहा है कि ये वाला बोल देना चाहिए कि नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा बदल के बोल रहा हूं। कह रहे लड्डू में है। मैं कहा हाँ हाँ है। ले, फिर तो हम उसको खा गए, खत्म हो गया वो तो। हम तो लड्डू को खा जाते हैं, फिर ईश्वर को खा गए, इसका मतलब। तो इस बात का जो अर्थ उस बच्चे ने समझा, अब आपसे पूछना है, लड्डू में है, लड्डू खा लेते हैं सब लोग, अर्थात जो भी खाद्य पदार्थ हैं हम उनको खाते पीते रहते हैं, फिर भी हम उसको खा नहीं सकते, क्यों? चंदा सचदेवा जी। माइक ऑन करो जल्दी से, फटाफट, नाम आ जाए तो फिर देर मत लगाया करो। आचार्य जी नमस्ते, आज मैं नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा ठीक है। सुशीला ढाका जी बोलो, हाथ खड़ा किया आपने, बोलिए। आचार्य जी, ईश्वर निराकार है, जिसका आकार नहीं होता उसको खा नहीं सकते हम। ये जो पदार्थ जिनको हम भक्ष्य पदार्थ बोलते हैं, जो हम खाने में प्रयोग करते हैं, इससे लाभ उठाते हैं, वो सब ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे लिए ईश्वर नहीं बनाए, वो तो हम खा सकते हैं। ईश्वर उन सब पदार्थों में है, लेकिन वो पदार्थ ईश्वर नहीं है। एक तो ये समझना है यहाँ पर। जब मूर्ति पूजा की जब बात करते हैं लोग, वो कहते हैं कि आप सर्वव्यापक मानते हो, कि बिल्कुल मानते हैं जी, सर्वव्यापक ही तो कहते हैं। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम कह रहे हैं, वेद का मंत्र हमको समझा रहा होता है कि ईश्वर सब पदार्थों में विद्यमान है, कण कण में व्याप्त है वो। अब वो आगे कहते हैं मूर्ति में है, कि हाँ है, तो फिर हम उस ईश्वर की तो उपासना कर रहे हैं, ये उनका कथन है। इसका जवाब कौन देगा? दमयंती गुप्ता जी बोलो। अच्छा जी, इसका जवाब ये है कि मूर्ति में भगवान है, लेकिन मूर्ति भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ठीक इसलिए। है, संक्षिप्त, थोड़ा संक्षिप्त सा बताना है। और कुछ उत्तर देना है तो बताओ। चलिए, और हाथ खड़ा कर सकते हैं अभी। गायत्री गुप्ता जी बोलो। नहीं, अच्छा ठीक है। सुशीला ढाका जी तो हाथ खड़ा कर लेती हैं फटाफट। अब चलो बोलो जी, आप बोलो फिर। आचार्य जी, मूर्ति में ईश्वर है, मूर्ति ईश्वर नहीं है, मूर्ति जड़ है, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, ये वाली बात जरूरी बोलनी थी, इसीलिए मैंने कहा और कुछ बोलना है तो बोलो। जड़ पदार्थ आपको क्या देगा? सुन ही नहीं सकता वो, आप उसकी उपासना क्या करोगे, कैसे? अब एक बच्चे ने यहां पर भी एक सवाल खड़ा कर दिया था। क्या कहता है कि आप मूर्ति पूजा नहीं करते? कि मैंने कहा नहीं। फिर एक काम करके दिखाओ, क्या बोलो? आपके पिताजी की फोटो पर पैर रख के दिखाओ। राम अवतार जी बताएंगे क्या, क्यों ऐसा हम क्यों नहीं करते हैं, बोलो। इसका कोई लाभ नहीं है आचार्य जी। फोटो पर पैर रखने का क्या तुक है? मतलब ही कोई नहीं है। वो कागज है, उसका हमें वो सम्मान करना चाहिए, उसको संभाल कर रखना चाहिए। राज चावला जी बोलिए। मूर्ति का तो मूर्ति हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं, ना कि हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए मूर्ति लगाई जाती है। जो मैंने प्रश्न किया, आप कहाँ घूम रहे हो? इसका मतलब मैंने प्रश्न उसके आगे बढ़ा दिया, आप मूर्ति वाले बात पे अटक गए अभी तक। तो स्वराज गुप्ता जी बोलो। जी, पिताजी तो हमारे पूजनीय हैं, हम उनके ऊपर पैर कैसे रख लेंगे? उनके ऊपर नहीं, चित्र की बात हो रही है। चित्र पर पैर क्यों नहीं रख सकते, ये बताना है आपको लॉजिकली। क्योंकि वो चित्र उनका ही है। वो साधारण, हम तो कागज पे भी पैर नहीं रखते आचार्य जी। हम हिंदू तो कागजों पे भी पैर नहीं रखते, हम तो कहते हैं वो विद्या है। ठीक है जी। शिक्षा शर्मा जी, ठीक है जी, संक्षिप्त बोलना, ज्यादा नहीं बोलना। शिक्षा शर्मा जी बोलो। आचार्य जी, हर चीज का स्थान है। चित्र का स्थान दीवार पे है और वो आदरणीय है, तो पांव के नीचे रखने का तो स्थान नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये उत्तर है, असली उत्तर।
किसी भी पदार्थ का प्रयोग क्या होना चाहिए, अगर हम बुद्धिमान है तो हमें पता होता है ना इस बात का। क्या चित्र का स्थान पैरों के नीचे होता है? बुद्धिमान तो कभी नहीं कहेगा उसका पैरों के नीचे स्थान होता है। उसका स्थान तो ये, आपने एल्बम बना लगा रखी है, वहां उसमें रखो, तो दीवार पे टांगना है वहां टांग लो, लेकिन उसका स्थान वहां पर है। इसका अर्थ ये अर्थ नहीं है कि हम उस पर पैर नहीं रख रहे तो हम मूर्ति पूजक हो गए, इसका ये अर्थ नहीं है। इसलिए समझना जरूरी होता है, बच्चों को इसका उत्तर देना पड़ता है। इस बात का प्रश्न करते हैं वो ऐसा कभी कभी। नहीं तो आचार्य जी मैंने भी यही कहा है ना कि वो हमारे सम्मानीय होते हैं, हम उन पर पैर कैसे रखते हैं, हम उनकी पूजा नहीं। आपने सिर्फ मूर्ति पूजा वाला शब्द वाले उसी का उत्तर देते हुए बात की है, मैं तो चित्र की बात कर रहा था। मूर्ति पूजा का भी मैंने कहा है, भी हम उनकी मूर्ति की तरह पूजा नहीं करते, लेकिन हम सम्मान करते हैं। चलो अब आपने वाक्य थोड़ा और बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जितने इस मंत्र में हम बार बार जो कुछ कहेंगे, पश्येम कहेंगे, जीवेम कहेंगे, शृणुयाम कहेंगे, प्रब्रवाम कहेंगे, सब कुछ क्या करेंगे, ये ईश्वर की बात कर रहे हैं हम, उसको उसके बारे में बोलेंगे हम। प्रब्रवाम का मतलब ही नहीं है बोलते रहेंगे हम, उसकी वाणी का प्रचार प्रसार करेंगे, उनको संबोधित करके बोलेंगे ना, हे परमेश्वर हमारा भी हम 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक। नहीं ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ नहीं है। लेकिन अधिकांश सारे लोग यही समझा करते हैं, वो सोचते हैं हम तो अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे पहले जहां से प्रारंभ हुआ है ना वो है तत् चक्षु, वहां से बात हो रही है शुरू। तत् माने कौन है, हम नहीं है तत् माने वो, वह है हमारा जो उपास्य है। चक्षु माने सबका दृष्टा है, सबका मार्गदर्शक है वो। अब आगे सब शब्द जितने भी आएंगे उससे जोड़िए, अब उसको सुने, वो जो उसकी वेदवाणी है ना उसको सुने, उसको बोले। और अधीन होकर के तो भाई वो तो अधीन तो हम नहीं होना है ना, वो तो अधीन नहीं हो सकता ना, वो तो पहले बिल्कुल ठीक है पहले से ही। उसको तो ना कभी बीमारी होती है, ना जन्म होता है, ना मरण होता है। अधीन शब्द तो हम अपने लिए प्रयोग करेंगे कि हम ऐसा ऐसा ये सब कर सकें, तो अधीन तो अपने लिए कहेंगे। अधीना श्याम शरदा शतम, फिर आगे भूयश शरदा शतात तक हम चले गए, 100 वर्ष से अधिक भी। अब जो आगे जहां से आपने शुरू करना है उनको पश्चिम से शुरू कर लो, देखते रहें उसी के इस ब्रह्मांड को जो उसने आश्चर्यजनक सारा रचना की है उसको देखेंगे तो हमें इसका पता लग जाएगा कि कौन है वो जिसने बनाया इसको, रचा है। चलो आचार्य जी, हाँ जी आचार्य जी बोलो। एक पूछना था जी मैंने, बोलो। ये पश्चिम शरदय सतम, हाँ ये पहले आया है और जीवेम शरदय सतम बाद में आया है। हाँ हाँ, इसका समझाओ जी कुछ। पहले क्यों आ गया ये कह रहे हो? हाँ पश्चिम पहले आया है, हाँ हाँ, क्यों आया जीवेम शरदय सतम से? देखो जो मंत्र में ना आपने बनाया, ना मैंने, ना स्वामी दयानंद ने, किसी ने नहीं बनाया। ये जो मंत्र में आ गया है वो उसी आधार पर उसको स्वीकार करना पड़ेगा, पहली बात। नहीं तो हम स्वीकार तो कर लिया जी, नहीं तो हम ये कह रहे होंगे कि ईश्वर को थोड़ी सी बुद्धि का कमी है कहीं, वो ऐसा पहले क्यों लिखा उन्होंने? नहीं मैं कोई कारण आपके पास हो तो कुछ इसलिए कोई विद्वानों ने अपनी खोज करी हो कोई। यार हमने तो अभी खोज नहीं करी, अभी आपने बोला ही है तो हम उसके हिसाब से सोचेंगे, चलो बताएंगे अगर जरूरत समझेंगे तो। तो ये जो सारी बात हम इस समय कर रहे हैं वो सब ईश्वर से संबंधित है। उसको देखें का अर्थ। मैं एक प्रश्न करने वाला था। संतोष गुप्ता जी माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। मुझे जानते हो? जी क्या जानते हो बोलो? आचार्य हैं, हमें शिक्षा देते हैं और अच्छी बातें बताते हैं। वो सारी उसी में आ गई अब। और इसके अलावा? इसके अलावा तो पता नहीं आचार्य जी। इसके अलावा पता नहीं। तो जैसे आप मेरे को जितना यहां से देख करके जो मैं दिखाई देता हूं, जो जितना परिचय आपको होता है आप उतना ही जानते हो, इसके आगे नहीं जानते आप। जी
तो ईश्वर को जो देखने की बात हो रही है ना, ये पूरे इस ब्रह्मांड को देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको मेरे गुण कहाँ पता लगेंगे बताओ। ये तो आपने एक या दो जो भी कहे वो आपको पता लग गया, आप देख रहे हो जो सुन रहे हो, बाकी आपको पता नहीं है। कैसे पता लगेंगे? या तो आप मेरे से बाकायदा रोज पूछो तब मैं बताऊं, नहीं तो आपको किसी और से पता लगे, वो भी हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं इसमें। वो भी हो सकता है कि दूसरे के माध्यम से पता लग जाए, लेकिन गुण तो पता तब लगेंगे ना जब उसके लिए हम प्रयास करेंगे। ऐसे थोड़ी आंख बंद करके हमें सब कुछ पता लग जाएगा, नहीं पता लगेगा। और इसमें एक विशेष बात जो है वो बोलनी ये है कि आप जो मुझे देख रहे हो, मेरी जो शक्ल सूरत जैसे है, रंग रूप आदि, ये आप जो कुछ देख पा रहे हो ये बाह्य है। ये जी आंतरिक जो अंदर जो कार्य करने वाली जो क्षमता है, जिसके अंदर जो शक्ति है, वो आप नहीं देख पा रहे। वो तो कोई भी नहीं देख सकता आचार्य हाँ जी। हाँ, वही वही मतलब वही है। आपका मतलब कोई इस तरह संतोष गुप्ता को थोड़ी कहा जा रहा है कि आप ही नहीं देख पा रहे, बाकी सब देख पा रहे। तो कोई भी सबके लिए, सारी दुनिया के लिए यही बात है, कोई नहीं देख सकता। जैसे हम ईश्वर को, अब इसका संबंध ईश्वर से जोड़ रहे हैं, आप मुझे बाहर से जैसा देख सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा जानते जानते पहचानते और एक दूसरे से पूछते या मेरे से पूछते हुए जानते जाएंगे। ऐसे ही ईश्वर को आप साक्षात ऐसे नहीं देख सकते। उसके संसार के अंदर जितने कार्य हैं उनको देखते हुए आपको पता लगता चला जाएगा कि वो कैसा है। जी तो पश्चिम माने ये होता है, पश्चिम माने इन आंखों से देखना नहीं होता है, सिर्फ उसको देखें, उसके ये गुण को देखें, उसने जो रचना की है। आगे जीवेम शरदा शतम जो कहा गया वो जीवित रहें अच्छी प्रकार से। आगे शतम फिर है श्रेणुयाम, 100 वर्ष तक उसको सुनते रहें, उसकी वेदवाणी जो है उसको सुनते रहें। आचार्य 100 वर्ष तक कौन जी में हम या ईश्वर किसके लिए कहा गया है? दोबारा बोलो। 100 मेरे वर्ष पिता तक जीने जीवित के रहे लिए कहा गया है। भाई संतोष जी आप बीच में नहीं बोलो, दोबारा बोलो सुशीला जी। ये 100 वर्ष तक जीवे बोला है ना, ये अपने, ये तो अपने लिए बोला होगा ना हमने। हाँ हाँ, ये 100 वर्ष तक हमारी बात हो रही है, ईश्वर के लिए भी 100 वर्ष हो गया क्या? हाँ जी। वो तो सदा रहेगा, हम भी सदा रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर जब आ जाता है तो उसके लिए एक सीमा बंध जाती है। मनुष्य की बात हो रही है ना यहाँ पर, मनुष्य 100 वर्ष और इससे अधिक तक जीवन प्राप्त कर सके, ये बात तो हो गई क्लियर। लेकिन जो बोलेगा, सुनेगा, कहेगा, ये सब जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर को समझते हुए करना है सारा काम, उसके बारे में बात करनी है। केवल अपने आंखों की बात नहीं करनी है, केवल अपने कानों की बात नहीं, मेरे कान बिल्कुल ठीक रहे, उसको सुनते रहें। उसको सुनेंगे कैसे? वो कोई बोलता है वैसे? ईश्वर बोलता है क्या? लेकिन उसको सुनने का अर्थ निकालना पड़ेगा ना। जैसे एक दिन मैंने पहले कहा था, फिर बोलता हूं, जब एक व्यक्ति वहां पर आर्य समाज का मंत्री या प्रधान खड़ा होकर के बोलता है मंच पर, वो कहता है आर्य समाज का मंच ये घोषणा करता है, तो मंच थोड़ी बोल रहा होता है। जो वहां अर्थ है वैसे यहां लेना पड़ेगा कि हम उसको सुनते रहें, क्या उसकी जो वेदवाणी है उसको सुनते रहें, उसका जो उपदेश है उसको सुनते रहें। बोलते रहें क्या? जो वो कह रहा है, जो उसने हमें उपदेश दिया, वो हम बोलते रहें, अर्थात दूसरों को सुनाते रहें। फिर आगे अदीना जब कहा गया तो वो तो बिल्कुल स्पष्ट है, हमारे लिए ही बात हो रही है सारी, कि हम दीनहीन होकर के न जिए, अपने आश्रय से जिए, अपने पुरुषार्थ से जिए, शुभ कर्म करते हुए जिए, भूयश शरदा शतात, और उसमें इससे अधिक भी आगे हम जीवन धारण कर सकें, ये हमारी यहाँ पर ये प्रार्थना हो रही है। लेकिन सिर्फ ये नहीं हम कानों से ठीक सुनते रहे, कान हमारे मतलब कान ठीक रहें, आंखें ठीक रहें, जबान ठीक, ये वाली अर्थ नहीं है यहाँ पर। ज्यादातर व्याख्या करने वाले यही बोलते हैं, हमारी आंखें ठीक रहें, 100 वर्ष तक कान ठीक रहें, जबान ठीक रहे, हम बोलते रहें, सुनते रहें, देखते रहें, ये बोलते हैं वो। हम तो आज तक यही अच्छा, सोच करते आए हैं। हाँ, इसी से आज तक यही आशीर्वाद अर्थ देते करते हैं, तो आए ये हैं। कहते हैं ये आशीर्वाद मंत्र यही है कि यही ईश्वर से यही प्रार्थना, यही और जो बता रहे हैं। जो जब तक उसका ठीक अर्थ नहीं समझेंगे, कहां से किसको संबोधन होकर के बात हो रही है, तो वैसा अर्थ भी तो लगाना चाहिए।
तो ये प्रार्थना जो है वो प्रार्थना तो है साथ में, हम ये प्रार्थना के लिए मना नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ये थोड़ी कहा है कि इसमें प्रार्थना नहीं की गई है। अधीना किसके लिए बोला गया? अधीना ईश्वर के लिए थोड़ी बोला गया है, हमारे लिए बोला गया। बोलो अंजू चौधरी, बोलिए। अंजू जी बोलो। आचार्य जी इसका मतलब ये प्रार्थना आत्मा के लिए की। हाँ जी आचार्य हाँ जी, आवाज आ नहीं रही आ आ रही? रही है। मैंने कहा ये प्रार्थना जो है इसका मतलब ये आत्मा के लिए की गई है। अब इसका शरीर अर्थ के समझाओ, लिए आत्मा के लिए का क्या अर्थ है? वैसे बिना आत्मा के शरीर कुछ कर लेगा क्या? आपने जब ओम चक्षु चक्षु बोला था, इसका मतलब क्या था? कि आपकी आंखें, और आत्मा नहीं है तो आंखें क्या करेंगी? तो आपने जो जहाँ कुछ लोग भी जो मंत्र बोले, मार्जन किया आपने, चाहे स्पर्श किया, चाहे आपने शन्नोदेवी मंत्र का उच्चारण किया, चाहे मनसा परिक्रमा, उपस्थान, आपने अघुमर्षण, जो भी कुछ किया, बिना आत्मा के तो कुछ संभव ही नहीं है। शरीर और आत्मा का जो संयोग है इसका, हाँ बोलो नहीं आत्मा बोलो 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 क्या? ज्ञानेंद्रिय और मन, ज्ञानेंद्रिय वो कर्मेंद्रिय और व्याख्या बढ़ाते जाओ, कोई आपत्ति नहीं, बढ़ा सकते हो कि हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारा मन, हमारे चित्त, हम बहुत कुछ आगे बढ़ा सकते हैं बात को, कोई बात नहीं। लेकिन आत्मा शब्द कहने पर अर्थ आपको समझ आ सकता है कि आत्मा नहीं है तो आपका ज्ञान इंद्रियां क्या कर लेंगी, आपकी शरीर क्या कर लेगा, कौन सा मन, कहाँ का मन क्या कर लेगा, कुछ है योग्यता सारी समाप्त हो गई। वो तो शरीर में से आत्मा निकली नहीं कि आंख नाक कान हाथ पैर सब खत्म, कोई कार्य नहीं करेगा वो। इसलिए संक्षिप्त रूप में जानने का तरीका है कि आत्मा के कारण से ही हम सब ये कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रार्थना जो कर रहे हैं, कर ये रहे हैं कि ईश्वर से हम अधीन होकर के जीने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि मेरी आंखें ठीक रहे, ये नहीं कह रहे हम ये नहीं कह रहे मेरी जबान ठीक रहे। ये अर्थ आप अपना आप आज तक सुनते चले आ रहे हो। यहाँ कह रहे हैं ईश्वर की बात को सुने, हम ईश्वर की वाणी को बोलते रहे। इसलिए तत्चक्षुर यहां से शुरुआत हुई है इस मंत्र की। मम चक्षुर नहीं बोला है, ध्यान रखिए, मेरे आंखों की बात नहीं है यहां पर। तो यहां पर ये वाला मंत्र अब समाप्त हो गया, भूयश श्रद्धा शतात् पर। अब इसमें एक बात और भी है जो सैद्धांतिक है। आचार्य जी इसको थोड़ा सा ये नीचे वाली लाइन जैसे इसमें अर्थ दे रखा है, उसी ईश्वर की आज्ञा पालन और कृपा से 100 वर्ष के उपरांत भी हम लोग देखें, जीवे, सुने, सुनावे और स्वतंत्र रहे। तो ये हमारे लिए नहीं है क्या? देखे, जीवे, सुने, सुनावे, वो सारी बात ठीक है। सुने, क्या सुने? प्रश्न ये है, क्या सुने? बोलो ईश्वर का जवाब दो। गुणगान सुने। तो वही तो बात वही आगे के नहीं आई। केवल ये थोड़ी कि गाने सुनते रहे या किसी के आप शब्द को सुनते रहे, ये थोड़ी है यहाँ पर। जब यहाँ पर ये कानों को जब हाथ लगाया था ना, वहां पर आपने प्रार्थना कर ली थी क्या? ये मेरे बलवान भी हो और पवित्र भी हो, कर चुके आप प्रार्थना। यहाँ पर आप ईश्वर से रिलेट करके बात करो, बस ये मतलब है यहाँ पर। आचार्य जी एक शंका थी। हाँ जी, ये तो हम हमारे अपने लिए पश्चिम जीवेम लिखा हुआ है ना, उत्तम पुरुष अहम अवायम के लिए, और जब ये आशीर्वाद के लिए बोला जाता है तब ये ठीक रहता है। विद्वान पुरोहित दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए भी बोलते हैं, वहां पे त्वम के अकॉर्डिंग आना चाहिए। वहां क्या आना चाहिए कह रहे हो? मतलब ये तो अपने लिए लिखा हुआ है, त्वम के लिए नहीं लिखा हुआ, दूसरे के लिए, दूसरे को आशीर्वाद देने के लिए जो वो बोल देते हैं, तो यही आशीर्वाद के लिए बोलना चाहिए। वहां पर जो आशीर्वाद के लिए बोलना होता है वह है त्वम जीव शरदा शतम। वहां पर बाकायदा बोलना पड़ेगा कि आप 100 वर्ष तक जीवन धारण करें, त्वम जीव शरदा शतम। वैसे तो यही बोलते हैं, सेम ही। वो वैसे तो जो बोलते हैं वो चल ही रहा है वो तो। जी 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 ठीक। आचार्य जी एक अभी ये प्रश्न आया था, मतलब मैं कुछ कह सकती हूँ? मेरे मन में एक विचार आया अभी। जैसे उन्होंने राम अवतार जी ने पूछा कि हमने पहले तो कहा कि शृणुयाम शरदा शतम, बाद में आया जीवेम शरदा शतम,
तो वो शायद बाद में इसलिए भी मतलब मेरे मन में विचार है कि ये हो सकता है कि पहले तो हम ये प्रार्थना करेंगे कि 100 वर्ष की जीवन तो हमें तभी चाहिए ना कि हमारे अंग प्रत्यंग पहले ठीक रहे। अगर ये ठीक नहीं रहेंगे तो 100 वर्ष के जीवन को हम क्या करेंगे? आप रुक जाओ ना, आपने तो सिर्फ पश्चिम की बात करी है ना पहले, तो अंग प्रत्यंग इसकी ऐसे हो गई सिर्फ यहाँ पर, बाकी चीजें तो बाद में आ रही हैं। पश्चिम पहले आया ना बस, बाकी उसके बाद जीवेम पहले आ गया, फिर श्रेणयाम आ गया, प्रभ्रवाम आ गया, अदीना बाद में आया ये सब। हाँ वो बाद में आया सब कुछ। हाँ जी, तो इसलिए कोई बात नहीं, वो एक छोटी बुद्धि है ना हमारी। हाँ, इसलिए जब भी प्रश्न करना होता ना, कहते हैं प्रश्न करने वाले को भी बुद्धिमान बनना पड़ता है। वो ऐसे साधारण होता है, उसको प्रश्न करना भी नहीं आता, नहीं तो प्रश्न करने कोई नहीं, मैं तो भी तो कह रही हूँ सीख रहे हैं ना हम भी धीरे धीरे, मतलब एक मन में विचार आया, मैंने कहा आपसे शेयर कर। जी, उसको ऊहा पोह बोलते हैं, जो अपने आप से पहला प्रश्न करना होता है कि मैं ये जो कर रही हूँ प्रश्न, क्या ये उचित होगा कि नहीं होगा, वहां तक सोचना पड़ता है, तब जाकर के प्रश्न उचित होता है वो। आचार्य जी, इसमें अभी रुक जाओ जी, रुक जाओ एक मिनट। अभी इसमें एक सैद्धांतिक प्रश्न आने वाला है, उसके लिए अब तैयार हो जाइए। मीना सिंगल जी आइए सामने। मैं नहीं बोल पाऊंगी आचार्य अच्छा जी। ठीक है, निर्मल डावरा जी आप आइए। मेरे को खांसी जुकाम हो रहा है। निर्मल जी माइक ऑन करो। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ये यहाँ एक प्रश्न आ रहा है, बच्चों के माध्यम से प्रश्न सामने आते रहते हैं और बच्चे तर्क कुतर्क वितर्क सब करते रहते हैं, तो उनको इसका उत्तर देने का तरीका आपको इस मंत्र के माध्यम से मिल सकता है। वो ये कहते हैं कि भगवान ने, जब हम अभी पैदा होते हैं ना, और कहते हैं वो छठी का दिन होता है, छठी का दूध याद दिला दूंगा, एक मुहावरा भी बना हुआ है, वो छठी वाले दिन एक कोई आगे का वाक्य ठीक हो है ना, वो छोड़ देना, कि एक देवी देवता आकर के तुम्हारे यहाँ पर लिख जाता है कि बस तेरी यही होगा अब जीवन में। और इसका और विस्तार कर रहा हूं आगे, अब उसको भी थोड़ा बेशक छोड़ सकते हो। वो ईश्वर आपको ये कह देता है कि आप पैदा होते ही आपका अंतिम क्षण भी वो फिक्स कर देता है। ये पर्पसली समझ हाँ। पहले बताओ। अंतिम क्षण तो आचार्य जी फिक्स नहीं होता है। जैसे कहते हैं कि जैसे बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है कि जन्म के साथ मृत्यु की टिकट भी जेब में डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मृत्यु तो ईश्वर कोई फिक्स नहीं करता। वो हमारा जो भी, जिस भी बीमारी से या जिस भी, अगर हम उचित इलाज नहीं करते या कुछ नहीं करते तो उससे ही हमारी मृत्यु होती है, लेकिन ईश्वर की तरफ से कोई हमारी मृत्यु फिक्स नहीं होती है। ठीक है, संतोष नंदवानी जी माइक ऑन करिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। इस मंत्र का हवाला दे करके थोड़ा इसकी विस्तार करो इस बात का। तो चक्षुदेव यही ना मंत्र? हाँ जी, इस मंत्र का अर्थ नहीं बताना। हाँ जी। लेकिन जो प्रश्न किया गया, जो बच्चे या और लोग प्रश्न करते हैं, बच्चे क्या बड़े बड़े भी प्रश्न करते रहते हैं, कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु को ईश्वर निश्चित करके भेज देता है, इन्होंने कहा वो तो नहीं भेजता, इन्होंने ये कह दिया। लेकिन दुनिया वाले कहते रहते हैं भगवान हमारी मृत्यु निश्चित करके भेजता है, जन्म होते ही वो फैसला कर लेता है कि इतने साल तक ये जिएगा। और इस मंत्र को साथ जोड़ते हुए बताओ कि ये बात ये मंत्र के माध्यम से कैसे समझाई जाएगी। मंत्र के माध्यम से ऐसे समझाएंगे, जैसे व्यवहार में तो यही आता है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन उनको यही बताया जाएगा कि उन्होंने जो हमें 100 वर्ष की हम कामना कर रहे हैं जीने की, तो वो तभी हमें मिलेगी जब हम ईश्वर की उपासना करेंगे और धर्मार्थ पूर्वक कार्य करते हुए, शुभ कर्म करते हुए हम आगे चलेंगे, तभी हमें वो 100 वर्ष की आयु मिलेगी। और हम अच्छे, जो यहाँ पर शेम से मतलब है कि हम अच्छी चीजें, वो व्याख्या नहीं करनी। हाँ जी ठीक है, चलो जी। रेणु बरुथी जी आपको बोलना है तो कुछ बोलो। हाँ जी, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। देखो माइक ऑन करना होता और बोलना होता, नहीं तो माइक ऑन करके इतना बोलो मुझे नहीं बताना, बस फटाफट जवाब होना चाहिए, देर नहीं लगानी चाहिए।
हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलो, इतनी देर मत लगाया करो, आचार्य बोलो। जी, ये तो निश्चित है ना कि भगवान ने तो मृत्यु निश्चित नहीं करी हुई, अच्छा, पर हम अपने कर्मों के हिसाब से या अपने वो मैंने शरीर जो के मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न सुनो और उसी आधार पर उत्तर देना है, इधर उधर की बात नहीं करनी। प्रश्न ये किया गया कि दुनिया कहती है कि ईश्वर ने मृत्यु निश्चित करके भेज रखा है, और यहाँ पर इस मंत्र के आधार पर सिद्ध करना है कि ईश्वर ने मृत्यु को निश्चित नहीं कर रखा। वो कैसे है ये बताना है बस। नहीं आचार्य जी, ये नहीं बता पाऊंगी मैं। ठीक है, गीता तिवारी बोलो। हम आप बच्चों को ये बताएंगे कि यदि ईश्वर आयु निश्चित कर देता तो वह ये मंत्र ही वेद में नहीं देता, तक्षक्षु देवितम। इससे ये सिद्ध होता है कि हम इस मंत्र का जाप कर रहे हैं कि ईश्वर हमारी हम कामना कर रहे हैं, और अपने शुभ कर्म करते हुए और अपने गलतियों को नहीं दोहराते हुए, बीमारियों को, सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारी आयु निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं तो वह ये मंत्र नहीं लिखते। हाँ जी, सविता कपूर। जी आचार्य जी, अगर हमारी मृत्यु जो है निश्चित नहीं है, अगर निश्चित होती तो ये मंत्र झूठा हो जाता, जिसमें हमने 100 वर्ष तक की जीने की और उससे अधिक जीने की कामना की है। निर्मला देवी कौन है जी? निर्मला देवी कोई और है क्या? नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, मृत्यु तो ईश्वर पहले कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करिए। यूएसए से बोल रहे हैं आचार्य जी। बोलिए। तो ये इसमें जो है ईश्वर ने तो निश्चित किए 100 वर्ष का, लेकिन हम अपने कार्यों के द्वारा गलती से या वो करते हुए वो मृत्यु संभव है। ईश्वर ने तो 100 वर्ष निश्चित, लेकिन अपने खान पान या इसके कारण से जो है मृत्यु को जो है बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं अपने कर्मों से। नहीं, आपने एक वाक्य बोला कि ईश्वर ने तो 100 वर्ष निश्चित कर रखी, ये बोला है ना? हाँ जी, ईश्वर ने तो 100 वर्ष है, 100 वर्ष। अब बस एक छोटा छोटा प्रश्न उत्तर करेंगे। तो श्रद्धा शतात की प्रार्थना क्यों करवाई ईश्वर ने हमसे? 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें हम। नहीं, मैं कह रहा हूँ श्रद्धा शतात की जो प्रार्थना ईश्वर ने करवाई, हमने तो मंत्र बनाया नहीं। नहीं, ईश्वर ने किया है, ईश्वर ने क्या 100 वर्ष से ज्यादा जी सकते हैं, लेकिन 100 वर्ष से कब भी अपनी गलतियों से हम पहले भी गलती हो सकती है। ठीक है, माइक ऑफ करिए। बोलिए, अब आप सुनिए, बस बोलिए नहीं। अब देखो, अभी माइक ऑफ करो जी, रवि वाला जी, माइक ऑफ रखो भी। जब कोई भी ऐसा हमको कहे कि भगवान ने सबको बिल्कुल ऐसा करके भेजा है कि सबको फिक्स करके भेजा है कि ये इतने वर्ष तक इस संसार में जीवित रहेगा, फिर हम इस मंत्र का प्रमाण दे करके उनको समझाने की बात कर रहे हैं कि हम वेद के मंत्र के माध्यम से उनको समझाएंगे। तो तरीका समझाने का क्या होगा? वो ये होगा कि ये मंत्र किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। व्यक्ति तो प्रार्थना कुछ भी कर सकता है और करता ही रहता है, उलझुल प्रार्थनाएं करता है कि उसको मार डाल। वो कहता है ना, कभी कभी एक मुहावरा भी बना हुआ है, अपनी भैंस मर जाए ऐसा है, लेकिन पड़ोसी की दीवार गिरनी चाहिए। तो ऐसी ऐसी उलझुल प्रार्थनाएं जब करता है तो मनुष्य की है ना ये बनाई हुई प्रार्थना है, तो उलझुल हो गई। लेकिन यहाँ उलझुल प्रार्थना नहीं है। ये प्रार्थना किसने कहा करो? ईश्वर ने कहा। किसको? मनुष्यों को। क्या प्रार्थना करो? कि हम 100 वर्ष और 100 वर्ष से अधिक जीवन धारण कर सकें। ये हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, तो जब ईश्वर हमको यदि निश्चित करके भेज दे मृत्यु को कि ये इतने साल जिएगा, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ ये निकलेगा कि वो कह रहा है कि रोज झूठ बोलो, तुम जो मर्जी बोलते रहो, मैंने तो फिक्स करके रखा हुआ है सब कुछ। इसलिए ये वेद मंत्र इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने हमारी आयु को निश्चित करके नहीं भेजा होगा, नहीं तो बिल्कुल झूठ सिद्ध हो जाएगी सारी की सारी बात। क्यों? क्योंकि मंत्र हमने नहीं बनाया, हमने अपने मन से प्रार्थना नहीं की है। ये ईश्वर की आज्ञा है ये कि आप ऐसा कहो, ऐसा करो। आप बढ़ाना घटाने की जो बात निर्मला देवी जी ने बोली है, वो भी ठीक है कि आप स्वास्थ्य के नियमों का पालन करेंगे
तो आप अच्छी देर तक जी सकेंगे। और स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं करेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ भी करेंगे, छलांग मारेंगे, कहीं से पानी में कूद जाएंगे, तैरना नहीं आता हो तो मर जाएंगे उसी समय पे। तो हमारे ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, सब कुछ नहीं करता लेकिन बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ये है हमारे वेद मंत्र का वो प्रमाण कि आप 100 वर्ष और उससे अधिक जीवन धारण कर सकें। देखें किसे? ईश्वर की इस सृष्टि को, सुने उसके उपदेश को, बोलें उसकी बातों को, और जो अधीन होकर के जिए, ये आपकी वहां प्रार्थना की गई है। आचार्य जी, ये जाति आयु भोग का थोड़ा गड़बड़ रह जाता है। आयु, इसमें आयु क्या क्या है हिसाब किताब है? आयु का अर्थ होता है जीवन जीने का काल। तो वो फिर ईश्वर क्या क्या संबंध है फिर इसका? ज्यादा भी कर सकते हैं, हम कम भी कर सकते हैं। काल क्या? दोबारा बोलो। हम उसको कम और घटा और बढ़ा सकते हैं। हाँ हाँ। तो ईश्वर ने जाति आयु के हिसाब से कैसे जन्म दिया फिर? देखो, किसी शब्द का जो अर्थ है उसके में घटाने और बढ़ाने से वो शब्द थोड़ी खत्म हो जाएगा। आपको जैसे भोग है, ठीक है, अब भोग में आप अगर मान लो काजू बादाम खा सकते हो और मैं मूंगफली खा सकता हूं, तो इसका ये अर्थ थोड़ी निकलेगा कि भोग नहीं है मेरे पास, आपके पास ही भोग है। आप बहुत अच्छा भोग कर पा रहे हैं, मैं कम कर पा रहा हूं, इतना ही फर्क है बस। ये भोग तो फिर भी भोग रहेगा। तो आयु का अर्थ ही मत समझिए कि वो कम या ज्यादा कर लेंगे तो आयु का अर्थ क्या निकला। आप तो उस आधार पर बात करो कि निश्चित भगवान ने करके जब भेज रखा है, तो घटाने बढ़ाने वाले कौन हो? आपका अर्थ ये निकल रहा है इस बात का। निश्चित नहीं है ये बात, तो अभी सिद्ध हुई है, आयु हमारी निश्चित नहीं हो सकती है। दुनिया बेशक यही बोलती रहे। नहीं, वो बात आपकी सही है जी, लेकिन फिर हम जाति आयु भोग क्यों कहते हैं फिर? कि जाति आयु भोग के अनुसार वो फल देता है। तो आयु, एक बात बताओ, आयु का मतलब निश्चित आयु क्यों कहना चाहते हो? बस यही प्रश्न है। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जाति आयु भोग के अनुसार वो जन्म देता है हमारे कर्मों का। हाँ, तो आयु क्या फिर? आयु की जब घट बढ़ सकती है तो उसने कौन सी आयु फिक्स करी है? तो पता ही नहीं है ना जी। जब घट बढ़ सकती है तो इसमें आयु शब्द क्यों खत्म हो जाएगा? नहीं, कितना उन्होंने कितना किया? ठहरो, भोग का अर्थ क्या समझ रहे हो? चलो, भोग का क्या? नहीं, भोग का आपका ठीक है जी। नहीं, बताओ ना क्या अर्थ है, बताओ ना अभी, बताओ क्या अर्थ है। भोग का ये है कि उसको कैसा भोग मिलेगा, किस परिवार में जन्म देंगे, उसको अच्छा भोग मिलेगा, खराब मिलेगा, नहीं मिलेगा। भोग का तो मतलब ये हो गया भाई गरीब परिवार में, अमीर परिवार में। भोग का असली अर्थ होता है भोगने योग्य पदार्थ। हाँ जी। उसने ठेका सिर्फ वहां तक लिया है कि माँ बाप तक पहुंचा देगा ईश्वर। इसके बाद अगर वो एक बंडर आ जाए, कुछ प्रलय आ जाए, ऐसी कुछ बात हो जाए, तो उसका ठेका नहीं है पूरे जीवन में आगे भोगदर को वैसे का वैसे ही मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। नहीं, ठीक है वो बात आपकी। भोग जैसे भोग में भी इतना तक निश्चित ईश्वर ने किया था, उसके बाद सब बदल गया, तो फिर क्या इसका अर्थ ही थोड़ी कहेंगे भोग खत्म हो गया, भोग शब्द ही बेकार था, ऐसा नहीं है। भोग अपने स्थान पर पूरे के पूरे तीनों शब्द बिल्कुल ठीक है। जात्यायुर भोगा बिल्कुल ठीक शब्द है ये। आयु सारे सब आयु में गड़बड़ रहती है मेरे को। आयु कोई गड़बड़ नहीं है। आयु का अर्थ ये मत समझ लो ना कि आयु अगर ईश्वर ने निश्चित ही करके भेज रखी है तो हम बढ़ाने घटाने वाले कौन हो गए, ये अर्थ निकलता है ना आपकी बात का जी। ये अर्थ नहीं है। आयु का मतलब है जीने का काल, बस इतना। ये नहीं पता हमारे को, हम घटाने बढ़ाने का हमारे हाथ में बहुत कुछ है। कहा तो है बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है जी। आचार्य, घटाने और बढ़ाने का तो तात्पर्य तभी आएगा ना जब हमारे को पता हो भी हमारी इतनी है, नहीं तो क्या पता घटाने बढ़ाने का भी। वो बात भी एक दृष्टि से वो बात भी ठीक होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपकी बात की पुष्टि कर रहा हूँ। उसका अर्थ ये निकलता है कि आपके पास 4 मीटर कपड़ा है तो आपने 1 मीटर काट लिया तो 3 बच गया, अब कम हो गया ना ये जी, क्योंकि ये जड़ पदार्थ है, पहली बात, ठीक है जी। ये जड़ पदार्थ है, इसलिए आपको सारा इसके बारे में आप तो चेतन हो, आप तो जड़ नहीं हो, तो आपके अधिकार में बहुत कुछ है, इसीलिए उसको आप घटाने बढ़ाने का शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपके हाथ में है ये वाली बात जी। इसलिए उसको कोई इसमें हानि नहीं होती कि हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो फिर आयु का अर्थ क्या निकला? फिर कोई गलत नहीं है ये। ठीक है जी। इसके बाद जो गुरु मंत्र आ गया, गायत्री मंत्र, आप उसको कितने नामों से पुकारते हैं वो आ गया, वो हम पहले प्रारंभ में कर चुके हैं। उसके माध्यम से आपको संक्षिप्त फिर भी अर्थ कर देते हैं। ईश्वर का मुख्य नाम यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, जो सबका रक्षक है वो परमात्मा,
और सर्वत्र रक्षक होने के कारण अवति इति ओम, इसलिए कहा जाता है कि सबकी रक्षा करता है वो, ये परमात्मा का मुख्य नाम है। और इसके बाद भू माने सबका प्राण होता है, प्राण स्वरूप। भुवा माने दुख विनाशक, दुखों को दूर करने वाला, छुड़ाने वाला। और स्व माने स्वयं सुख स्वरूप और सबको सुख प्रदान करने या आनंद प्रदान करने वाला। तत् उस सवितु माने सकल जगत का जो उत्पादक है, प्रकाशक है और परम ऐश्वर्यवान है, सकल जगत का उत्पादक। वरेण्यम कामना करने के योग्य है जो, अति श्रेष्ठ। भर्गा माने शुद्ध विज्ञान स्वरूप और अज्ञान दोष क्लेश आदि को भस्म करने वाले, देवस्य दिव्य गुणों से जो युक्त है, आनंद दाता परमेश्वर का धीमहि होता है। हम ध्यान करते हैं उसको, हृदय में धारण करते हैं। यह माने आता है जो, कौन, वह धारण और ध्यान किया हुआ परमेश्वर, जो माने वो ईश्वर की बात हो रही है। धियो योनः हमारी धारणावती बुद्धियों को प्रचोदयात उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरित करे। आचार्य जी इसमें एक शंका पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ बोलो बोलो बोलो। इसमें गुरु मंत्र को आचार्य जी 24 अक्षरों का भी मंत्र कहा गया है। हाँ बोलो। इसकी गिनती समझ में नहीं आती, किस प्रकार 24 अक्षर हुए? तत्सवितुर्वरेण्यम में 9 अक्षर हैं। हाँ। तो देवस्व में 9 अक्षर, धीमहि की इसमें गिनती नहीं हो रही है। आप एक काम करो, आप इसी पर ग्रुप पर एक एक अक्षर को लिखो और उसके नीचे 1 2 3 ऐसे करो, फिर आपको समझ में आएगा। नहीं समझ आया तो बाद में बताएंगे। जी मैंने करा तो है बहुत लिख करके, लेकिन मेरे हाँ से वो भेजो, एक बार ग्रुप पे भेजो, सब अपना अपना दिमाग लगाएंगे और देखेंगे कि किसमें क्या है क्या नहीं है। आचार्य जी, हाँ जी। तो आधे अक्षर है ना, इनको नहीं गिनते, पूरे 23 ही बैठ रहे हैं। अभी मत बताओ ना, अभी इनको करने दो ना, अभी इतना जल्दी जल्दी नहीं बताना होता। इनको पहले अपने आप दिमाग लगा लेने दो, पहले एक बार उनको चेक करने दो कि क्या, किसको अर्थ क्या लगा रहे हैं वो। और जब वो समझ आ जाए अपने आप, हो सकता है तो आ गया तो ठीक है, नहीं तो बता देंगे। चलिए आगे चल रहे हैं, बस समापन की ओर है। समर्पण मंत्र आ गया अब, और सरल है। हे ईश्वर दयानिधि, जो दया करने वाला है, हे परमात्मा, क्या है वो? भगवत कृपया, आपकी कृपा से, अनेन जप उपासना आदि कर्मणा, हमारे द्वारा जो हमने अनुष्ठान किया, ये अभी सारा इतना लंबा चौड़ा, कहां से प्रारंभ करते हुए सारी बातें ईश्वर के गुणों, कर्म, स्वभाव, उसके आनंद दाता आदि, दुखों से छुड़ाने वाला, सबको, पूरी सृष्टि को वैसा का वैसा रचने वाला, सारी बातें करते हुए जो आ रहे थे, हमने जो अनुष्ठान किया था, जब उपासना आदि इस कर्म से धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, इन धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि को ईश्वर हमको आप शीघ्र प्राप्त करा दे में, ये हमारी यहाँ पर समर्पण प्रार्थना यहाँ करके समाप्त हो जाती है। इसके बाद है ओम नमः। हाँ जी बोलो। मेरा नेट चला गया था, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोल दो। हे ईश्वर दयानिधि, इसका अर्थ? हे ईश्वर दयानिधि सिंपल है, इसमें और कुछ बात नहीं है। जो दया का भंडार है, ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, आपकी कृपा से ये जो हमने किया अनुष्ठान, अभी संध्या जिसको हम कह रहे हैं, बहुत कुछ किया, शुरू से लेके यहाँ तक आ गए, समर्पण मंत्र तक। क्या कहते जा रहे हैं हम? सारे उसके गुणों की प्रशंसा करते हुए, उसके कार्यों को याद करते हुए, उसके जो रक्षा के साधन है, हम सबको हम याद करते करते, अनुष्ठान करते हुए यहाँ तक जो पहुंचे, तो हम क्या करना चाहते हैं? जब उपासना आदि जो कर्म है, इनके माध्यम से धर्म को, अर्थ को, काम को और फिर मोक्ष को शीघ्र प्राप्त हो जाए आपकी कृपा से, ये मतलब है। धन्यवाद आचार्य जी। अब आ गया नमस्कार मंत्र। हाँ जी, कुछ बोलना है? आचार्य जी अर्थ का मतलब क्या होता है? क्या जी? अर्थ का मतलब? हाँ जी। अर्थ माने होता है, वैसे तो धन होता है। हाँ जी। लेकिन जब धर्मार्थ काम आता है ना, तो धर्म से कमाया गया जो होता है धन, वो होता है अर्थ। जो चोरी, छल, कपट, लूट खसोट से होता है, मारपीट करके लूट लेना आदि होता है, वो अर्थ नहीं होता वो। आचार्य जी एक शब्द है सद्य, शीघ्र ही प्राप्त होवे।
हाँ जी, हाँ जी। शीघ्र ही की मतलब शीघ्र ही से क्या मतलब, हम ये क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम संसार में भी देखते हैं कि हम कोई चीज जो हमें अच्छी लगती है हम चाहते हैं हमें जल्दी प्राप्त हो जाए, और वो दुख तो के बाद बोलते रहते हैं भैया दुख आए ना, और आए तो तुरंत भाग जाए। तो शीघ्रता की दोनों तरफ बात करते हैं। नकारात्मक हो तो कहते हैं वो जल्दी समाप्त हो जाए, सकारात्मक हो तो कहते हैं जल्दी मिल जाए। यही बात है वैसे। तो वो तो हमारे पुरुषार्थ पर है ना, जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, जितना हम कर्म करेंगे, उसी के अनुसार ही तो मिलेगा। तो सदगुण आप अपने आप को ही तो समझा रहे हो यहाँ पर। आप शीघ्रता करोगे तभी तो आपको मिलेगा, शीघ्रता नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। ये तो हम ईश्वर से कह रहे हैं कि हमें शीघ्र ही प्राप्त होए, मतलब हाँ। जैसे हम उनको आज्ञा दे रहे हैं शायद। नहीं, आज्ञा नहीं दे रहे यहाँ पर, अपने आप को ही कह रहे हैं। मैंने कई बार कहा कि कुछ शब्द जो होते हैं वो उनका अर्थ निकालना होता है, केवल मात्र ऐसा अर्थ नहीं होता कि जैसा का जैसा वाक्य हो। फिर सुन लो कैसे, जैसे किसी बच्चे को आप बोलते हो ये पूरा का पूरा बंदर है, होता तो इंसान का बच्चा है लेकिन बंदर तो नहीं होता वो, फिर भी आप पूरा का पूरा भी बोल रहे हो। बताओ, पूरा का पूरा बंदर है। क्यों? महाशरारती होता है वो, बैठता नहीं टिक कर एक मिनट भी। तो आप ये वाक्य जब बोलते हो तो क्या इसका अर्थ ऐसा का ऐसा लगाओगे? इसका अर्थ ये तो नहीं लगाओगे ना। अब यही उसका अर्थ निकालोगे कि भाई चंचल है, इतना चंचल है कि टिकता ही नहीं एक सेकंड भी। इधर बैठाओ तो वहां भागता है, उधर बैठाओ पकड़ लाओ फिर भागता है। वो तो सुनता ही नहीं, बिल्कुल बात को मानता ही नहीं है। तो शीघ्रता का संबंध हमारे से है। हम भगवान को ये ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि आप हमें जल्दी दे रहे हो के बताएं आपको, ये नहीं कह रहे हम चाह रहे हैं कि हमें शीघ्रता से ये चीज मिल जाए। अब फिर शर्त भी लगा दीजिए। हाँ जी, शर्त भी लगा दी है हमने कि हम ये काम करते हुए, तो कहा धर्म अर्थ काम ये आपके ठीक होंगे तो शीघ्र मिल जाएगा, नहीं तो क्या मिलेगा। हाँ, जब और उपासना आदि करते हुए सब कुछ कह दिया वहां पहले। सारी बात भगवान की, ईश्वर की तरफ से जो बात कही जा रही है वो बात ऐसे तो नहीं हो सकती कि जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होगा। आंख बंद करके थोड़ी बोला गया वहां पर, सब कुछ बात को सोच समझ करके कहा गया। चलिए अब अंतिम मंत्र है नमः शंभवाय च। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो मयो भवाय च, शंकराय च, महेशकराय च, शिवाय च, शिवतराय च, ये बहुत सारे जो शब्द आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे कल्याण वाचक हैं। ये सारे के सारे कल्याण के लिए हैं, लेकिन अर्थ थोड़ा थोड़ा सबका बदल जाएगा। सबसे पहले क्या है, ओम नमः शंभवाय च। शंभवाय का मतलब होता है मोक्ष स्वरूप और मोक्ष प्राप्त कराने वाला। इसके बाद है मयो भवाय च, उत्तम सुख स्वरूप और उपासकों को ऐहिक सुख प्रदाता। शंकराय च, सभी के लिए सुख उत्पन्न करने वाला। अब जब सूर्य की जो आजकल जैसे सर्दी का मौसम शुरू हो गया, जब उसका सूर्य की किरणें पड़ेंगी, आप चाहे करोड़पति हो चाहे आप सड़क पर हो, उसकी किरणें तो आप सबको सुख प्रदान करेंगी। उसमें छोटे बड़े का, गरीब अमीर का कोई भेद नहीं होगा। सभी को सुख उत्पन्न करने वाला, सभी के लिए, और उनको सुख प्रदान करने वाला। शंकराय च, इसका ये मतलब है। आगे है मयस्कराय च। ये इसके साथ मिलता जुलता ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। सबको ऐहिक सुखों से युक्त करने वाला। पांचवा विशेषण आ गया, अभी रुक जाओ। शिवाय च,
पापों कष्टों क्लेशों को शांत कर कल्याण करने वाला है जो। शिवाय जब ज्यादातर जब सुनते हैं बस कल्याण करने वाला इतना ही बोल देते हैं, बस शिव माने कल्याणकारी है, सुनते रहते हैं, बोलते हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये बोलते हैं ना लोग, तो इसका अर्थ सिर्फ ये करते हैं वो उसको नमस्कार है उसके लिए, कैसा वो कल्याण करने वाला। तो यहाँ कैसा कल्याण करने वाला है? पापों को कष्टों को क्लेशों को शांत कर, इसके माध्यम से जो हमें कल्याण करता है हमारा। थोड़े थोड़े रिपीट कर दीजिए, थोड़ा कहीं मिस्टेक हो गई है। अच्छा अंतिम पहले सुन लो, उसके बाद करेंगे। और शिव तरायज, अब इसमें एक और विशेषण थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। अतिशय कल्याण करने वाला, अतिशय कल्याण। अब शुरू से सुन लो दोबारा। शंभवाय च में है मोक्ष स्वरूप है और मोक्ष देने वाला। मयो भवाय उत्तम सुख स्वरूप, उपासकों को सुख देने वाला। शंकराय च सभी के लिए सुख उत्पन्न करने वाला और प्रदान करने वाला। मयस्कराय च सबको ऐहिक सुखों से युक्त करने वाला। शिवाय च पापों कष्टों क्लेशों को शांत कर कल्याण करने वाला। और अंतिम है शिव ताराय च अतिशय कल्याण करने वाला। कि इससे बढ़कर के कल्याण करने वाला संसार में और कोई नहीं हो सकता। आपका अभी ऐहिक सुखों का, ऐहिक सुख कौन से होते? क्या कह रहे हो? ऐहिक सुख कौन से होते? ऐहिक सुख इस लोक के, इस संसार के। आचार्य जी शिवाय का कुछ समझ नहीं आया। हाँ, पापों को शांत करने वाला, इसको समझ नहीं आएगा। जो आपको, जिसे हम वो 7वें समोल्लास में पढ़ रहे थे कि आप जब कर्म करने का आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता है, यहां से प्रारंभ होता है वो। तो पाप रूप कर्म करने में अगर मन हमारा चलने लगता है, आत्मा मन और इंद्रियों को लगा लेता है, तो वहां पर उसको वो शांत करा देता है, समझा देता है, डर पैदा कर देता है। ये इसका जी। आचार्य जी इन दो का तो एक ही जैसा हो गया, जैसे मयो भवाय संसार के उत्तम सुखों को देने वाला उत्तम सुख स्वरूप। हाँ। और उधर से आया ये शंकराय सभी के लिए सुख उत्पन्न करने वाला। हाँ। इन दोनों का तो एक ही जैसा अर्थ लग रहा है, मिलता जुलता। हाँ तो कोई बात नहीं, कभी कभी जब व्याख्या करते हैं ना, आप किसी बच्चे को कुछ कहते हैं शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, सबसे आगे बढ़ने वाला, सबका कहना मानने वाला, आप बात तो लगभग वही कर रहे होते हैं, कुछ ज्यादा बड़ी तो नहीं होती इसमें। विशेषण अलग अलग लगा देते, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहते हैं बस उसको, और उसको प्रसन्नता होती रहती है, उसको अच्छा लगता रहता है ये सब। और अंत में जहां पर समाप्त करते हैं, यहाँ पर शिव तरायज, इसके बाद क्या बोलते हैं? ओम शांति ही शांति ही शांति ही। 3 प्रकार के दुखों से निवृत्त होने के लिए आप प्रार्थना कर देते हैं। यहाँ पर वो बहुत बार इस बारे में बातचीत हो चुकी है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधिदैविक। हाँ जी, अब किसने क्या कुछ बोलना है? स्वराज खुराना, ये कौन है जी? माइक ऑन करो और बोलो जो बोलना है। हाँ जी आचार्य जी, मैं थोड़ा लीक से हटकर पूछना चाह रही थी, जल सिंचन का थोड़ा सा बताते मुझे कि जल सिंचन कैसे किया जाता है? हवन में कह रहे हो ना? हवन में जल हाँ जी, सिंचन? हाँ जी, हाँ जी, हवन में। वैसे तो उसी समय बताते हैं जब ये मंत्र आते हैं, उसके बाद हवन वाले उनका भी शुरू करेंगे। पहले तो बुधवार को प्रतियोगिता होगी, तब समझाएंगे आपको। जी मैं इसलिए पूछ रही थी कि ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से करते हैं, तो ठीक क्या है, मैं ये कह रही थी। आप बताओ, चलो वहां कैसे करते हैं, ये पहले आप बताओ।
वहां ऐसे करते हैं कि शुरू में तो जो आखिर वाला है ना, जो आखिर वाले मंत्र से करते हैं, वो शुरू करते हैं इधर से दक्षिण पूर्व से। कई लोग जो है वो उत्तर पूर्व से करते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ। कई दक्षिण से पश्चिम की तरफ करते हैं शुरू। तो क्या ठीक है इन दोनों में से? अभी संक्षेप में बता देते हैं। जो आप अंतिम जल सिंचन की बात कर रहे हो, देव सविता प्रसूयज्यम, ये मंत्र की बात कर रहे हो। हाँ जी। पूर्व से प्रारंभ करो, और यजमान खुद अगर इतना यज्ञकुंड है इतना बड़ा कि उसका हाथ जा रहा है स्वयं, तो वो पूर्व से प्रारंभ करके अपने दाईं ओर से घूमता हुआ आना शुरू करे। दाईं ओर का मतलब क्या हो गया? दक्षिण आएगी, फिर पश्चिम आएगी, फिर उत्तर दिशा आएगी, और फिर पूर्व में समाप्त कर देगा। बस ये घड़ी बोलते हैं इसको, घड़ी के अनुसार। इसका नाम होता है उन्नति की ओर, ये मतलब होता है। लेकिन जो लोग वो दूसरी तरह से करते हैं वो फिर गलत कर रहे हैं ना। दूसरी माने बताओ क्या दूसरी? दूसरी का मतलब ये दक्षिण पूर्व से। दक्षिण पूर्व में भी जैसे मैंने पूर्व से शुरू किया तो दाएं हाथ की ओर बोला, ऐसे आप भी बताओ कहां से शुरू किया और किस हाथ की ओर चले? ईशान कोण की तरफ से नहीं, दूसरे जो उसके अपोजिट जो है उधर से करके और पश्चिम की तरफ ले जाते हैं। सीधा पश्चिम की ओर आ ही नहीं सकते, बीच में दक्षिण दिशा तो आएगी आएगी। सीधा पश्चिम में कैसे आ जाएगा? उठा के थोड़ी आ जाएगा। जिधर जिधर आचार्य जी जिधर ब्रह्मा बैठते हैं ना, हाँ, उधर से शुरू करते हैं वो। या तो मैं बता नहीं पा रही आपको, नहीं बता पा रहे। अगर आप ईशान कोण की बात कर रहे हो और जहाँ पर दीपक रखा जाता है वहां से शुरू करते हुए कह रहे हो, तो वो भी करते हैं लोग, कोई बात नहीं, वो भी प्रकाश का प्रतीक है। पूर्व दिशा सूर्य के उदय होने के कारण प्रकाश की प्रतीक है। पूर्व से प्रारंभ करके पूर्व में समाप्त करना होता है, बस ये इसका उत्तर है। और दाईं हाथ की ओर से, यजमान के सामने जब पूर्व है तो यजमान से दाईं हाथ की ओर जब जाएंगे तो दक्षिण दिशा आएगी, फिर पश्चिम की ओर आएगा, फिर उत्तर की ओर जाएगा, और उसके बाद पूर्व में समाप्त हो जाएगा, ये मतलब होता है। अब जो इसके अलावा कर रहे हैं वो सब गलत है, चाहे कोई भी हो। असल में चलो मैं फिर समझने की कोशिश करूंगी, मुझे भी समझ नहीं आया अब ये। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो जी, धन्यवाद। ठीक है जी। और किसी ने कुछ पूछना है भाई? मैंने आचार्य ये पूछना है। हाँ बोलो जी, जल्दी बोलो आप। हाँ, मैंने ये पूछना था जी, वो बुधवार को कैसे होगा टेस्ट? मतलब आप क्या शब्द बोलोगे? यहाँ से शब्द बोले जाएंगे और आप लिखोगे। उर्दू के आप बोलेंगे? मैं उर्दू के शब्द बोलूंगा और आपको हिंदी वाले लिखने होंगे, और उसके बाद आपको अपने आप चेक करने पड़ेंगे। आपको 50 शब्द बोले जाएंगे और वो 2 अंक का एक शब्द होगा। आगे सुनो, अगर आपने हिंदी शब्द, तो वैसे तो वो जो शब्द आप समझ रहे हो यानी मेरे को बताना चाह रहे हो वो ठीक होगा, लेकिन उसका स्पेलिंग गलत होंगी, तब आपके उसके अंक कट जाएंगे, ध्यान रखना। नहीं, आप एक एक शब्द बोलेंगे, उसका तुरंत हमने एक एक हिंदी में लिखना है। बोलूंगा, आप लिखोगे, जैसे श्रुतलेख था वैसे ही होगा, और क्या। एक शब्द बोलेंगे, हम उसका हिंदी में लिखेंगे तुरंत। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, और उसमें इतनी जल्दी नहीं बोलूंगा कि जेल आप लिख ना पाए, थोड़ा थोड़ा जैसे गैप पहले होता है वैसे का वैसे ही होगा। और उसके बाद आपने जो मैंने एक बार और भी बोली थी, अगर आपको कटिंग करनी है तो कटिंग करके दोबारा लिखना और उसको चेक करना। अगर आपने कटिंग करके उसी को गाढ़ा करके कहीं ढीला करके ऐसे करके किया तो मैं पूरे नंबर काट दूंगा। आपके द्वारा नंबर अगर गलत कटे होंगे तो मैं उससे दुगने नंबर काटूंगा, ये ध्यान रखना। ओवर राइटिंग इसलिए ठीक से पहले अपने आप ही ठीक करके चेक करके फिर मेरे पास भेज देना। मैं तो अपने आप ही अपने आप को फंसा देता हूँ जिसमें कि चलो आपके सारे पेपर चेक करने पड़ेंगे, करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज तो कम से कम मिलेगी, मैं समझ तो आएगा कि हम क्या क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोलते हैं। जो शब्दों का उच्चारण करते हैं, उर्दू वाले शब्द भी बोलते हैं लोग, लेकिन वो भी वहां पर जो नुक्ता लगा होता है वो बोलते नहीं है। हकीकत ऐसा होता है, वो हकीकत ऐसा बोल देते हैं, फिर वो उसका उच्चारण भी ठीक नहीं करते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल हमारे जीवन से हट जाएंगे ये शब्द, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हिंदी वाले शब्द पता तो लगेंगे कुछ तो। और आपके पास बहुत सारे संतोष नंदवान जी ने भेज दिए तो आपकी सहायता तो कर दी है, तो अब आपने सिर्फ उनको पढ़ करके ठीक से देखना है कि उनका लिखन कैसे होगा और वो अंदर क्या व्याकरण की दृष्टि से अर्थात मात्राओं की दृष्टि से वो भी आप ठीक लिख पाए। सर जी ये उर्दू वाला शब्द तो नहीं लिखना ना, हिंदी का लिखना है हमें? हाँ जी, हाँ हिंदी का लिखना है, उर्दू का तो मैं बोलूंगा। उर्दू का नहीं लिखना? नहीं। ठीक। अच्छा, आप बोलेंगे तो वो लिखना नहीं हमने?
आचार्य जी, जैसे एक शब्द का मतलब अर्थ लिखा हुआ है ना, इल्जाम लगाना, आक्षेप करना, तो उस पे अगर हम ये लिख दें कि दोष लगाना, तो वो गलत माना जाएगा? कुछ समझ नहीं आया, आवाज कट रही है सारी। आपने दोनों लिखने तो दोनों लिख देना, एक लिखोगे तो भी ठीक है। आप दो लिखना चाहते हो, उसके दो ऐसे प्रकार के होते हैं हिंदी शब्द, तो दो भी लिख सकते हो। एक लिखना चाहो तो एक लिख देना, वो आपकी इच्छा है। आचार्य जी एक शब्द शिकायत है, उसका मैंने उसमें गूगल में भी देखा है और शब्दकोश में भी देखा है, तो उसमें निवेदन, असंतोष, उलाहना, ये शब्द आ रहे हैं शिकायत के। हाँ जी, निवेदन तो बिल्कुल गलत है। निवेदन और शिकायत तो नहीं होती कभी भी। उलाहना हो तो सकती है, उलाहना। निवेदन तो प्रार्थना होती है। तो उलाहना तो उर्दू का ही शब्द है शायद। हाँ, मुझे उसका पता नहीं उलाहना कहाँ का है। उलाहना ही है वैसे तो। असंतोष लिखा हुआ है। शिकायत का नाम असंतोष भी गलत है। वो तो भी ठीक है। फिर ठीक समझ नहीं आ रहा क्या है। उलाहना संतोष भी उलाहना ही है ऐसा, उलाहना देना, शिकायत करना, उलाहना देना। हाँ ठीक है, अगर हिंदी में उलाहना शब्द होता है तो ठीक है, वो अर्थ वही निकाल रहा है वो कि शिकायत है, उलाहना लग रहा है वो। बाकी मुझे पक्का नहीं पता भी, आपके वो जैसे आप देख रहे हैं वैसे मैं भी ढूंढ रहा हूँ आजकल। या दोष निकालना भी हो सकता है। शिकायत माने नहीं, वो अलग चीज है। अभी क्रिया नहीं साथ जोड़नी है, अभी सिर्फ जो उसका शब्द है वो बताओ बस सीधा। आचार्य जी बोलो जी। ये तो खुदकुशी है या खुद खुशी है? खुशी नहीं होता, ख नहीं है, का होता है। क्या होता है? क लिखा हुआ है जो उन्होंने भेजा, खुद खुशी लिखा हुआ है, वो देख लिया मैंने, खुद खुशी लिखा हुआ है। आचार्य जी एक प्रश्न और है, वो ये है कि जैसे हम अमृतोपस्तन मसीह में भी स्वाहा बोलते हैं और यज्ञ के मंत्र में भी जब आहुति देते हैं स्वाहा बोलते हैं, उसका तो आपने बताया था सुआहा मतलब ये मतलब है कि भाई जो कुछ आप बोल रहे हैं या जो क्रिया कर रहे हैं इसके मैं साथ में हूँ, मैं भी इसको स्वीकार करता हूँ। और ये आचमन में क्या इस स्वाहा का अर्थ होगा? इसका वहां भी यही है, मैं सत्य का पालन कर रहा हूँ, ये स्वाहा कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ, ये करूंगा। अच्छा, सत्य का पालन। आचार्य जी मन और आत्मा से बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ शब्द बदल के बोले जा सकते हैं, अर्थ वो तो एक सत्य हुआ ना। मन और मन के लिए बोलो, आत्मा के लिए बोलो, वाणी के लिए बोलो, सच्ची वाणी कहो, शब्द बदल के बोल सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि वो कुछ अर्थ बदल जाएगा। हाँ जी, संतोष गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी अभी रुक जाओ जी, जिनका नाम बोला जाए ना वो बोला करें, अपने आप माइक ऑन मत किया करो, हाथ खड़ा किया करो। बोलो संतोष जी, बोलिए। फर्श को हिंदी में क्या कहेंगे? किसको? फर्श को? हाँ जी, फ्लोर इंग्लिश में। फ्लोर, अब वहां पढ़ो, मेरे को नहीं पता, मैं कोई उर्दू का टीचर थोड़ी हूँ। नहीं आपको पता होगा आचार्य जी। जमीन, धरती या पृथ्वी, धरती, जमीन का धरती है। नहीं, जमीन तो उर्दू शब्द है, उर्दू शब्द है, तो पृथ्वी धरती या पृथ्वी हो गया। अच्छा बस सारे मत बोलो भाई। ज्यादातर ऐसा भी होगा कि हर शब्द का आपको हिंदी शब्द ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। चीज लिख देंगे आचार्य जी, नहीं भी आएगा, लेकिन इसका ये तो एक एक्टिव चीज है, उसमें कौन सा हमारे को। हाँ जी, हमने कोई इसमें बहुत बड़ी कोई डिस्टिंक्शन थोड़ी लेनी है, हमें क्या करना। अब आचार्य जी बोलेंगे वो शब्द हमने नहीं लिखना, उसका हिंदी में लिखना है। आ गया ठीक है, नहीं आया तो छोड़ देंगे। क्या है? सुदर्शन है, सुशीला है, राजवल्लभ है। ये लो भैया। निर्मल जी आवाज आ रही है आपकी, बंद करो। चलो जी, अब हम संध्या की बात समाप्त कर चुके हैं और इसमें केवल मात्र शब्दों को याद कर लेना पर्याप्त न समझें, उसके शब्द के अर्थ को समझ लेना भी पर्याप्त न समझें। अगर इसके बहुत और ज्यादा गहराई पर जाएं तो और आगे बढ़ने का अर्थ ही हो जाएगा कि
शब्दों की और अर्थों की आवश्यकता भी समाप्त हो सकती है। लेकिन ये बार बार करने के लिए बोला क्यों गया? इतना लंबा जीवन काल जिसको हम 100 और 100 से आगे की बात कर रहे थे, यहां तक हम प्रार्थना करते हुए बोलते गए। ये इसलिए बोला गया इतना लंबा जीवन काल तक ये करते रहो, अर्थात हम इनमें से कितना पालन कर पाएंगे। जैसे सन्यासी के लिए यज्ञ के देव यज्ञ की बात हो रही है, उसको उसके मुक्ति मिल जाती है कि ना करे अब कोई बात नहीं, क्योंकि उसने अपने के जो दोष हैं, मल हैं, उनको भस्मीभूत कर दिया। किया नहीं किया वो अलग बात है उसको, लेकिन योग्यता ये होनी चाहिए कि अपने दोषों को भस्म कर दे, क्योंकि अग्नि का रोज प्रज्वलन करना, रोज आहुति डालना, ईंधन नमः आदि की भावना को बोलते रहना, इतना बड़ा उसने अपने आप को सिखा दिया कि अब वो सन्यासी बन सकता है। तो वहां तक जाकर के 75 साल तक के लिए उसको कहा गया करते रहो। लेकिन ब्रह्मयज्ञ तो सदा के लिए कहा करते रहो, क्योंकि इसकी कहीं समापन है ही नहीं। ईश्वर के गुण कभी समाप्त होंगे नहीं, उसके जितने उपकार हैं वो कभी समाप्त होंगे नहीं। इसलिए निरंतर उसको याद करते अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। सुशीला जी बोलो, क्या बोलना है? आचार्य जी, भाई साहब राम अवतार जी कह रहे थे ना, इसमें मुझे थोड़ी शंका है। जैसे ईश्वर ने हमको जाति आयु भोग दिया, तो जाति को तो हम बदल नहीं सकते। तो जीवात्मा स्वतंत्र है, वो भोग भी अपनी मर्जी से कर सकती है, कम या ज्यादा। ईश्वर ने आयु हमको दिया 100 या 100 से अधिक या कम, कितना भी मान लो उसने दी है जितनी भी, उसे हम घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जीवात्मा स्वतंत्र है। अपनी स्वतंत्रता से अपना शरीर का ध्यान रखे, दवाई गोली बीमारी का ध्यान रखे, इसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये जरूरी ना समझे कि ईश्वर ने आयु दी तो नाप के उतनी ही दी है, उतनी जीवात्मा स्वतंत्र है ना, स्वतंत्रता से वो अपने घटा बढ़ा सकती है, भोग को भी और आयु को भी। ठीक है, ये शंका है, ये ठीक है क्या? इसके बारे में कुछ रोशनी डाल दो। ये रोशनी डाल चुकी है, अब और नहीं डालेगी, काफी हो गई। इसके बारे में जो उन्होंने बात शंका की थी, उनको ये बात समझ आ गई थी बिल्कुल ठीक से, कि जिसका अर्थ समझाया गया था उनको बात समझ में आई। आयु शब्द वहां समाप्त नहीं होता, चाहे वो घट जाए चाहे बढ़ जाए, अर्थ वही रहता है। आयु शब्द ही रहेगा, और उसको घटाने बढ़ाने की सामर्थ्य हमारे पास है। हम बेवकूफी वाला, मूर्खता वाला काम करेंगे तो आयु को समाप्त कर बैठेंगे। अब जो शराब पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, स्वाभाविक है। अब कोई ये कहता है जी वो 90 साल तक है तभी भी वो जिंदा है। भी और जिंदा है तो क्या हो गया? अगर वो इसका प्रयोग ना करता तो और जीता, ये अर्थ है इसका, बस। और अधिक बढ़ाना घटाना तो यही इसी अर्थ से लेना है, वरना ये नहीं कह सकते पहले निश्चित कोई चीज दिखा दो अब बताओ ना, तब तो घटाई बढ़ाई को बोले हम। ऐसा नहीं है, आयु के संबंध में ऐसा नहीं है, वो हमारे नियमों के पालन के ऊपर निर्भर करती है बात। चलिए, वैसा वो कोई बातचीत नहीं होगी, अब शांति पाठ हो रहा है। आचार्य जी, हाँ जी बोलो। आचार्य जी, जो नंदवानी जी ने भेजे हैं सिर्फ उतना ही करने हैं। मैंने तो 100 के करीब और ढूंढ लिए, बड़े सिंपल है, जो हमारी जिंदगी में मतलब काम आते हैं। तो देखो जी, अब सुनो, आपने कहीं से ढूंढे हो और हम भी कहीं से भी बोलेंगे अब, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिल चुका है, इसलिए ये मत कहो कि इसमें से ही पूछोगे, कहीं से भी पूछेंगे। जिसको जो मिल गए वो उसका लाभ हो गया उसको, बस। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज हमारा रहेगा, वेद की ज्योति जलते रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, वैदिक ध्वनि सभी को नमस्ते जी।